देख रहे हैं शिखर तक न्यूज़ 24 और इस समय हम महाराजगंज जनपद के नगर पालिका परिषद में चूल्हा वार्ड में मौजूद हूँ। कुछ दिन पहले एक छोटे मासूम बच्चे की यहाँ लापता की दरखास्त कोतवाली में दिया गया था और कुछ दिन बाद उनको उस बच्चे की लाश मिली। उससे आहत होकर के इनके परिवार की दशा बहुत रो रो के खराब कर दी गई है। चाहता हूँ यहाँ पे इनके पिताजी भी मौजूद हैं, माँ भी मौजूद हैं, इनके रिश्तेदार भी मौजूद हैं और घर की अन्य महिलाएं भी मौजूद हैं। आइए मैं इनसे आप बीती बातें जानना चाहता हूँ। सर, आप बच्चे के पिताजी हैं? हाँ। तो आपका क्या नाम है? गणेश चौधरी। गणेश चौधरी। हाँ। और बच्चे का क्या नाम था? चौधरी। ये कैसी घटना घटी जो आज एक दुख के रूप में हम लोग को सहना पड़ रहा है, आपको सहना पड़ रहा है, परिवार को सहना पड़ रहा है, जो भी लोग देख रहे हैं सब लोग एक दुख में डूबे हुए हैं। तो आप उसके विषय में कुछ हमें बताइए। तो हम लोग पता चला जब खड़े हो जाइए, लगे ढूंढने उसको, खड़े हो जाइए और तेज बोलिएगा जो भी बोलना है। तो 25 तारीख को गए हम कोतवाली दरखास्त दिए। जी जी। तो दरखास्त दिए, उसके बाद से कोई साल में कुछ किया नहीं, हम दौड़ते ही रह गए। दरखास्त कब आपने दिया? 25 तारीख को। और गायब कब हुआ लड़का? 24 तारीख। 24 तारीख में गायब हुआ, 25 को दरखास्त दी है। हाँ। और उसके बाद कोतवाली से कोई भी आपको फायदा नहीं हुआ कि बच्चा कहाँ गया, कहाँ? नहीं, कोई पता नहीं। कैसे तब कैसे आपको मालूम हुआ? वो 28 तारीख को जब आ गए लाश, हाँ, तब तो हम लोग को बताया कि हाँ ये शिनाख्त कर लीजिए। कौन फोन किया था आपको? तो कोतवाली के पास कोतवाली से फोन हुआ कि आइए आप पहचान कर लीजिए। हाँ। यही। और कहाँ पे वो लाश मिली हुई थी? उधर मिली थी, नटवा गांव में मिली थी, यानी नहर के करीब मिली थी, कहीं मिली दुगौली है, नटवा से हाँ, दुगौली में मिली। तो आप लोग वहाँ कोतवाली में गए? नहीं, हम लोग नहीं गए। हाँ, मर्सरी हाउस पे बुलाए ना, मर्सरी हॉस्पिटल में हम लोग गए नहीं थे। अच्छा। कल गए थे ना। तो आपने पहचान किया तो आपका बेटा ही निकला। हाँ। कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का। क्या रंजिश थी? कितने, कौन मारा उसको? क्या कौन लोग ले गए फुसला करके? कैसे गया और क्या कैसे हो गया? एक समीर लड़का है, वही ले गया था जिला पड़ा करके। हाँ। और बाद में सब पता चला कि ये सब शामिल थे लोग। कितने लोग थे उसमें? और उसमें 3-4 लोग शामिल थे। कौन कौन नाम था? और समीर था, हसमुख था, और उसका लड़का था, और सैफ था। ये सब कहाँ के? गांव के ही थे? सब गांव के। गांव के थे। उनकी उम्र क्या होगी जो ले गए थे बच्चों को फुसला करके? अरे भाई, कोई 20 साल का है, कोई 47 साल का है। अच्छा अच्छा। 13 साल का है। क्या पहले से कोई रंजिश था क्या? हाँ। तो ये कौन कराया है ये सब काम? सब सैफ कराया। सैफ। तो ये बताइए, आप इतने दुख में घिरे हुए हैं और योगी जी का सरकार है, मुख्यमंत्री योगी जी हैं यहाँ पे, उनके सांसद भी हैं, मंत्री जी भी हैं, विधायक भी हैं, तो क्या इन्होंने आपके पास कभी आकर के 2-4 दिन में जो बीता हुआ है कुछ हाल चाल जाना आपसे? विधायक जी आए थे। विधायक जी कौन? क्या कहेगा? तो आश्वासन दिए हैं। क्या बोले हैं? बोले उन लोग का घर रहेगा, घर ढहाने के लिए आश्वासन दिए हैं, फांसी होगा। और सांसद जी? सांसद नहीं आए थे। और मान लीजिए प्रशासनिक अधिकारी और लोग क्या कोई आए थे? नहीं। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं उनका फांसी जाए, मुद्दे से उनका लोग ढह जाए। अच्छा, सहयोग में आपको क्या कोई सांत्वना मिला है कि नहीं? अभी तो कुछ नहीं मिला। नहीं, कोई कुछ सांत्वना के रूप में सहयोग करने के लिए कोई कहा कि नहीं शासन प्रशासन से? अभी कुछ नहीं। अच्छा, ये माँ है? हाँ। आप के दुख को हम बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि माँ ही एक ऐसा स्थान होता है बच्चे का जो जन्म से लेकर के जितना बड़ा कर दे, माँ का स्थान सर्वोपरि होता है। और आपके सामने एक आपका लाल का न होना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि वो फिर अब आने वाला नहीं है। लेकिन
क्या किया जाएगा, ये ऊपर वाले की देन है। जो जाता है वो फिर आ नहीं पाता है। अब आपको एक ढाढ़स बांध करके जीना पड़ेगा, क्योंकि वह बेटा आपके हाथ से छीना गया। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? फांसी हो और कुछ मांग? उसका घर बुलडोजर चाहिए, उसका सारी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, क्योंकि प्रॉपर्टी के घर पे ही वो 6 महीना में 2 मर्डर कर चुका है। अच्छा, अभी रहेगा तो बाहर आएगा, चाहे उसके घर का कोई भी मेंबर आएगा बाहर तो बहुत कुछ बाहर कर सकता है। ये डर बना हुआ है। डर है पूरा मोहल्ले को, पूरा मोहल्ले उसकी निगाह में है। हाँ। वो बोल रहा था अभी तो 5 लोग नहीं गवाही दिए थे, तो इतना बड़ा खौफ दिया और पूरा गांव अब उसकी नजर में आ गया। अच्छा, अभी ये किसी को कुछ कैसा कर खौफ, सकता है। ये कैसा खौफ बता रही हैं जो 5 लोगों का? वो जनवरी के मतलब समय जनवरी में ही वो अपने वाइफ का मर्डर किया था। हाँ। तो वो जेल हो गया, उसके रिलेशन के लोग हम लोग के घर आए हाँ। कि आप लोग चलिए झूठा गवाही दीजिए, झूठा बयान दीजिए। हाँ। हम लोग तब नहीं दिए तो हमारे मोहल्ले के 5 लोग को फोन किया था हाँ। कि ये 5 लोग हमारे नजर में है। हाँ। तो यही डर है कि अभी तो 5 लोग को गिना था, हाँ। अब तो पूरा गांव उसके खिलाफ है। हम्म। जब वो बाहर उसके घर का कोई भी आएगा और प्रॉपर्टी है तो उसको बेच के वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, किसका गवाही देने के लिए कह रहा था वो वो? अपनी वाइफ को मर्डर किया था। अच्छा, घर में ही। यानी वो मर्डर करके आप लोगों को कह रहा था कि गवाही हाँ, दीजिए। 2 महीना पहले उसको लाया था हाँ। लव मैरिज करके हाँ। और उसका गलत आपके घर में ही मार दिया था। तो हम लोग को झूठ बोलने के लिए बोलना था। चलिए, क्या करेंगे, अब तो आप संतोष ही करना पड़ेगा। और सर, आप अपना क्या इस पे आप कहना चाहेंगे सर? सर मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, दोषियों को फांसी हो जी। और उनके घर को एकदम बुलडोजर से ढाया जाए। तत्काल में ये कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर एक्शन होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है? 3 लोग। 3 लोग की। कितने लोग हैं उसमें शामिल, कितने लोग हैं? अभी समीर वैसे ही है, उसका समीर कोई वैसे कार्रवाई नहीं है, हुआ। इसके घर वाले वैसे ही हैं। ये तो भाई अभी पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कितने यानी लोग संदिग्ध हैं। इसमें अभी कोई हाँ, बस 3 लोग की गिरफ्तारी पुलिस है। प्रशासन कोई एक्शन नहीं कोई लिया। एक्शन नहीं लिया। आप चाचा एक्शन कहाँ के लिया हैं? होता तो ऐसा नहीं। दुनिया कंचन गुजराती से कौन सा ये रिलेशन है आपका यहाँ? ये हमारे जो हिमांशु था हमारा नाती था। अच्छा, अच्छा, नाना। नाना है आप। चलिए, क्या करेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं जी जी कि वो छोटा बच्चा जो ये जेठ है, ये बड़ा है, जी 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 तो इससे वो होशियार था। जी जी। ये तो अब बुलाइए इसको, देखिए किस तरह से बोलता है। यानी 2 बच्चे थे? हाँ, ये गूंगा की तरह है। अच्छा अच्छा। वो कमाने खिलाने वाला वही है इसलिए। यानी उसकी दिमाग बहुत तेज बहुत थी, तेज। यानी दूसरे नंबर का हाँ। था, लेकिन दिमाग बहुत तेज थी। लेकिन वो अब तो चला गया अब यहाँ से। नहीं नहीं, तो सही अभी कह रहे हैं। उनको परवरिश करने वाला कोई नहीं है। चलिए, भगवान है, क्या करेंगे, ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में है, ना हम ला सकते हैं ना आप ला सकते हैं, लेकिन जो लिखा है वो हो रहा है। अब उस पे यही करना है कि अब इनको ढाढ़स बांध करके फिर भूलेगा नहीं, क्योंकि वो बेटा का दर्द है, सही है। भूलेगा नहीं। माँ को भी, इनसे ज्यादा माँ को दर्द है, माफ भी करना है। वो भूलेगा नहीं। लेकिन ऐसा है, धीरे धीरे उसको कम करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। सर, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की, उनको फांसी की सजा दी जाए, जी इसका घर बुलडोजर से उठा दिया जाए, जी इसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार अपने कब्जे में ले ले। और इस परिवार को सहारा देने के लिए मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि इस परिवार को सहायता के रूप में इसके घर में एक व्यक्ति को तो सरकारी नौकरी दे दें और कम से कम 2 करोड़ रुपए इसको दे दें खर्चे के लिए। इन सबका जीवन कहाँ चलेगा? वो तो सजा देना सरकार का काम है, वो प्रशासन का काम है, लेकिन इन लोगों को क्या मिलेगा? इनका तो सहारा चला गया, इनको सहारा कौन देगा? इनके सहारे के लिए सरकार को देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला नंबर मांग हमारा जी। फांसी है। आपका, हाँ बोलिए। उसका फांसी होना चाहिए, उसका घर बुलडोजर से हटाना है, उसका प्रॉपर्टी जब्त हो जाए। इससे हम बहुत मतलब अपने आपको हम बहुत ज्यादा वो कर लेंगे कि हम उस कातिलों को सजा दे चुके हैं। जिस बच्चे को हम 9 महीना अपने पेट में पाले हैं, उसको इंसाफ दिलाने के लिए इतना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके साथ सभी लोग खड़े हैं, पूरे गांव खड़ा है, पूरा मोहल्ला खड़ा है, पूरा जहाँ जहाँ लोग जो सुन रहे हैं वो सब लोग आपके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को अच्छा है, सबको वो लग रहा है कि एक बच्चा है था, मासूम था, 14 वर्ष का था। अभी उसकी उम्र क्या थी? खाने पीने खेलने की थी, 12 साल की थी। आप कौन है बच्चे की? हाँ, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम भी चाह रहे हैं उसको फांसी हो। चलिए, यहाँ पे मैं पहुंचा हुआ हूँ और घर के लोग जो माता पिता हैं और इनके कुछ
परिवार के और रिश्तेदार भी आए हुए हैं। इन लोगों का मांग है कि जो हत्यारा है उनको शासन प्रशासन से, सरकार से कड़ी सजा दी जाए, जिससे जिस तरह से हमारे लाल को छीना है उसी तरह से उसका भी हो। इसी के साथ मैं जितेंद्र पटेल, शिखर तक न्यूज़ 24, जमी से हकीकत तक, जनपद महाराजगंज।